आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अली सम्राट। बुलेटिन की शुरुआत हम हरियाणा से करेंगे। हरियाणा की बात करेंगे जब SHO धर्मवीर सिंह ने कहा कि एक पुलिस जवान अमित जो अपनी कार चला रहा था, जब कार की टक्कर एक ई रिक्शा से हुई तो ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ा और लड़की ई रिक्शा से गिर गई, जिनका नाम निकिता था, जिसके बाद कार उसके ऊपर से निकल गई। निकिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सिविक अस्पताल के डॉक्टर DD पांडे ने कहा है कि हमारे पास एक शव आया और एक 25 साल की महिला का शव आया। हमने उसकी बॉडी अपने शवगृह में शिफ्ट कर दी है और उसका नाम निकिता है। हमारे पास एक डेड बॉडी आई है 9:30 बजे के आसपास। एक फीमेल लड़की है 25 साल की। अपनी बॉडी हमने मॉर्चरी शिफ्ट करा दी। क्या नाम है? निकिता नाम है, डॉटर ऑफ यशपाल। कोई जानकारी मिल पाई है इस केस में? नहीं, बाकी पुलिस कार्रवाई चल रही है। हर्ष बजाज और उसकी सिस्टर है निकिता, ये गुड़गांव में नौकरी करते हैं MX कंपनी में। तो वहाँ से बस द्वारा आए थे और यहाँ से अपने घर जाने के लिए ई रिक्शा पे जा रहे थे। और जब करीब ये रात को 9:15 बजे GRP थाना से थोड़ा आगे पहुँचे तो हमारा एक पुलिस का जवान था अमित, वो अपनी कार में आ रहा था। तो कार की टक्कर जब ई रिक्शा में लगी तो ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और लड़की थी उसके अंदर, वो नीचे गिर गई। तो कार कंट्रोल ना होते होते तो उसके ऊपर से गुजर गई और उसकी कार जाके ग्रिल में लगी। फिर वो राहगीरों की इमदाद से हमारी पुलिस भी पहुंच गई थी, तो उसको सिविल अस्पताल अम्बाड़ा शहर में दाखिल कराया इलाज के लिए। तो डॉक्टर साहब ने उनको चेक करके मृत घोषित कर दिया था। तो हमने रात ही उनके ब्रदर के बयान पर पर्चा दर्ज करके और अपना FIR दर्ज करके और उसको अरेस्ट कर लिया है अमित को। और उसका हमने मेडिकल भी कराया है और उसका सैंपल ले लिया। सैंपल हम लेबोरेटरी में भेजेंगे और डॉक्टर साहब ने उसके मेडिकल में भी अल्कोहल लिखा है। और जो भी नियमित कार्रवाई बनती है वो हम इसकी शीघ्र करेंगे और परिजनों को न्याय दिलवाएंगे। FIR किन धाराओं में तय की गई? एक्सीडेंट की जो धारें बनती है और दो ने शराब प्रयोग कर दी। जिस तरीके से शराब पी रखी थी तो नए कानून के हिसाब से क्या कुछ नए BNS में ही हमने FIR दर्ज की। उत्तर प्रदेश के लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस की बात करें। शिवम मिश्रा के वकील नरेंद्र कुमार यादव, उन्होंने कहा कि पुलिस ने शिवम मिश्रा को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। वह कार नहीं चला रहे थे। पुलिस ने उसको गलत गिरफ्तार किया है, गाड़ी वो नहीं चला रहा है। पुलिस ने उसको गलत गिरफ्तार किया है, गाड़ी वो नहीं चला रहा है। पुलिस ने उसको गलत गिरफ्तार किया है, गाड़ी वो नहीं चला रहा है। पुलिस ने उसको गलत गिरफ्तार किया है, गाड़ी वो नहीं चला रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करेंगे, जहां डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान शिव भक्तों के हैं, बाबर के भक्तों का नहीं। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी तो विरोध होगा। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है, बाबर के भक्तों का नहीं। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी तो उसका विरोध है। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है, बाबर के भक्तों का नहीं। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी तो उसका विरोध है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जन गण मन से पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान लाने का जो निर्णय किया गया है, उसका मैं न सिर्फ समर्थन करता हूं, बल्कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री का यह फैसला पूरे देश को एक साथ लाएगा और उन सभी अमर शहीदों को याद करेगा जिन्होंने आज़ादी से पहले वंदे मातरम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देशवासियों यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, वो मैं उसका न केवल अनुमोदन करता हूं, बल्कि आनंद के साथ इस बात का एहसास करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से पूरा देश अपने साथ
उन सारे अमर शहीद बलिदानियों को स्मरण करेगा जिनने आजादी के पहले वंदे मातरम के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। आगे बढ़ेंगे। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर वकील अंशुमान ने कहा, यह बहुत दुख की बात है और यह साफ नहीं है कि यह कितना गंभीर है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन DBA आज बैठक कर रहा है ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। ये काफ़ी दुखद और पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस पर सीरियस क्या है, लेकिन DBA आज इस पर मीटिंग कर रही है कि ऐसी घटनाओं को कैसे हम लोग बचा जाए। लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसे बार बार रहे तो कैसे न्यायिक कार्य होंगे। सरकार को भी राजस्व की घाटा होती है, तमाम अधिवक्ताओं को बहुत परेशानी होती है, आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग को जो सुबह में 8:20 में हम लोग सो के उठे तो हमें मैसेज आया कि आज भी कोर्ट पूरी तरह से जो है शाम को ही आप खुल पाएंगे, क्योंकि ऐसी धमकी के बाद कोई खोलना पसंद नहीं करता। तो रजिस्ट्रार के फ़ोन पे जो है टेलीफोनिक टॉकिंग के द्वारा जो है बातचीत उनका हुआ होगा। लेकिन हम लोग को जो जानकारी फ़ोन पे आई है वो आई है कि आज भी कोर्ट बंद रहेंगे और बिल्डिंग उड़ाने की बात की गई है। क्या नाम है? अंशुमान, स्कूटी मेंबर, पटना। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बजट सत्र पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये बजट लूटने के लिए पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट पेश हुआ ऐसे लूटने के लिए इतना बड़ा बजट आया। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट पेश हुआ ऐसे लूटने के लिए इतना बड़ा बजट आया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर कहा कि मस्जिद निर्माण से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी लुटेरे के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, किसी आक्रांता के नाम पर भारत विरोधी मानसिकता के साथ अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और बंगाल की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी और देश भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, मस्जिद बनावे किसी प्रकार का किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी लुटेरा के नाम पर कोई मस्जिद बनाने का प्रयास करें, किसी आक्रांता के नाम पर भारत विरोधी मानसिकता के साथ अगर किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की हरकत करेगा वो कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और पश्चिम बंगाल की जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी और ये देश भी ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत खराब। चास नगर निगम का वोटिंग के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान जो सभी प्रत्याशी काफ़ी तेज कर चुके हैं और चुनाव के इस पर्व में सुबह से लेकर रात तक हर प्रत्याशी पूरी तरह से जोर लगा चुके हैं। चास के हर गली में घरों में लोगों से प्रत्याशी मिल रहे हैं। वहीं अगर मेयर प्रत्याशी चास की बेटी निधि कुमारी की बात करें तो निधि कुमारी भी दिन रात दिन एक कर दी हैं जनसंपर्क अभियान को लेकर। और कल की बात करें तो उन्होंने चीरा में हर घरों में जाकर मिली, महिलाओं से मिली और उनकी समस्याओं को सुनी है। महिलाओं का कहना है कि आज महिलाओं को रोज़गार के बारे में कोई नहीं सोचता और किसी ने नहीं सोचा कि महिलाएं भी रोज़गार करेंगी, लेकिन मेयर प्रत्याशी निधि ने हमेशा महिलाओं के बारे में सोचती है, ये लोगों का कहना है। और सभी को रोज़गार भी दिया जाएगा, सभी को रोज़गार भी दिया है, ऐसा ही मेयर चाहिए उन्होंने कहा, जो महिलाओं के साथ खड़ी हो। और वह तेलगड़िया की जनता और व्यवसाय संघ ने भी कहा कि मेयर कि जितना भी मेयर बने, कई मेयर बने, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं दिए और जीत जाने के बाद सब भूल जाते हैं। ना ही यहाँ शौचालय बना है, ना ही सड़क। लेकिन चास की बेटी निधि कुमारी जो मेयर प्रत्याशी हैं वो शुरू से ही लोगों के बीच रहती हैं, सामाजिक कामों में रहती हैं। और उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग की बेटी को हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ऐसा ही प्रत्याशी जीत कर हम लोगों के बीच आएँ और हम लोगों की समस्या को दूर करेंगी। जो बोलती हैं वो करती हैं। मेयर प्रत्याशी निधि कुमारी ने कहा कि हम बोलकर काम नहीं चलाते, धरातल पर काम भी दिखाते हैं और हम जनता का समर्थन अगर मिलता है
तो निश्चित तौर पर महिलाओं को रोजगार, सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई और शौचालय, पीने का पानी, सड़क, बिजली, हर वैसा काम जो लोगों की ज़रूरत है उसको हम पूरा करेंगे। अभी चीराचास एरिया में हम भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ महिलाएं सब अपनी बातों को बता रही हैं कि जैसे यहाँ पानी का बहुत समस्या है और आम समस्या जो डेली के होते हैं, सफाई, ये सब यहाँ नहीं होता है और महिला को रोजगार चाहिए। यहाँ की महिलाओं ने मुझे बोला है, तो जैसे मैंने बोला जब मैं मेयर पद में आऊंगी तो 3500 वार्ड में महिलाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करूंगी। तो मैं हर महिला को बोलना चाहती हूँ कि एक बार निधि कुमारी को वो शक्ति दीजिए ताकि मैं आप सबको शक्ति दूँ, रोजगार की शक्ति दूँ, यहाँ पे पानी, स्वच्छ पानी पीने की आप लोगों को मैं शक्ति दूँ। और जब ये शक्ति आप मुझे दीजिएगा चिमनी छाप में वोट देके, ताकि हर भ्रष्टाचारी इसमें आके जल जाए, भस्म हो जाए। अच्छा ही लग रहा है। क्या मैडम में भरोसा है? हाँ, एकदम भरोसा है, किसे नहीं हम देंगे तो इसी को वोट देंगे। वोट देंगे। किसको वोट दीजिएगा? किसको? निधि मैडम को देंगे। क्या उम्मीद लगा के? हाँ, निधि मैम को चिमनी छप में वोट देंगे, निधि मैम को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ सब महिला को हम लोग जैसे काम रोजगार मिले, सब घर घर में, वही बोल रहे हैं, वही चाह रहे हैं, बस बोल रही है। जी है। कैसा आप लोग को प्रत्याशी चाहिए? निधि में कुमारी जैसा प्रत्याशी हम लोग को चाहिए जो हम लोग महिलाओं की समस्या समझ सके और हम लोग जाके इनसे कुछ अथी कर सके और सबका अथी कर सके, ऐसे ही हम लोग को चाहिए। मैं यही बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मैं इन सब का आवाज़ बनूंगी, इनकी समस्याओं का आवाज़ बनूंगी और मैं इसलिए आई हूँ ताकि जो महिलाएं असहाय है तो उनके लिए मैं उनके साहस बन के चास में खड़ी रहूंगी। हम लोग का यहाँ एक तालाब है चीराचास में, लेकिन तालाब मतलब इतना गंदा है, हम लोग के लिए इतना दिक्कत होता है, मतलब कुछ मरी उरी मतलब मर जाता है तो हम लोग उसी में सब करना पड़ता है। हम साफ सफाई एकदम नहीं कर पाते, उसी में सब छठ पूजा भी उसी में होता है, लेकिन साफ सफाई एकदम नहीं है, इतना दिक्कत होता है हम लोग। लैट्रिन बाथरूम का सुविधा है और हम लोगों को कार्ड दे दिया गया है फुटपाथ दुकानदार का, लेकिन कुछ मतलब सुविधा नहीं मिला है। जी, तो ये छोटी बात नहीं है, ये लोग आज से यहाँ व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। तेलगरिया मोड़ में काफी समय से बसे हुए हैं, 30 साल से यहाँ से काफी सालों से यहाँ बसे हैं। तेलगरिया मोड़ में वही लैट्रिन बाथरूम का असुविधा है, तो निधि कुमारी से हम यही बोलना चाहते हैं कि आप अगर आएँ तो कम से कम इस समस्या का हल करने का कोशिश करें। तो आप लोग का यहाँ पे व्यवसायिक संघ है क्या? व्यवसायिक संघ सब, हम लोग सब तेलगरिया मोड़ का व्यवसायिक संघ है। तो पूरा व्यवसायिक संघ निधि कुमारी को सपोर्ट करें? सपोर्ट करेंगे। किसको? निधि कुमारी को सपोर्ट करेगा। चास नगर निगम चुनाव को लेकर पूरे इलाके में उत्साह चरम पर है। लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए जनता पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। इसी क्रम में मेयर प्रत्याशी विनोद कुमार के जनसंघ और बीजेपी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे उदय चंद्र प्रसाद, राम प्रवेश गुप्ता, लक्ष्मी नारायण यादव, संजय चौधरी ने सामूहिक रूप से चास बाईपास स्थित चुनावी प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान रंजीत कुमार ने कहा कि आज चास की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। न समय पर पानी मिल रहा है, न बिजली, न सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था है। लोग नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन बदले में नगर निगम की ओर से कोई ठोस सुविधा नहीं मिल पा रही है। हर वार्ड में सड़क, नाली और कचरे की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जिस तरह की आगामी 23 तारीख को चास नगर निगम का चुनाव है और भैया का विनोद भैया का एक कार्यालय चीराचास में पहले से उपस्थित है, जो कि उनका आवासीय कार्यालय है, तो लोगों को वहां पहुंचने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चास बाईपास रोड में ये कार्यालय खोला गया है। और ये ना ही कि सिर्फ चुनाव के लिए कार्यालय है, बल्कि ये कार्यालय आगे भी एक बाईपास रोड में एक कार्यालय हमेशा लोगों की सेवा में उपलब्ध रहेगा। क्या लग रहा है जिस तरह से मौसम बदल रहा है, चुनावी माहौल में बदलेगा विनोद कुमार की ओर जाएंगे? लोगों का जो है ना, प्रत्याशियों का हालत खराब हो चुका है। वो जो जिस तरह से लोगों का उमड़ता हुआ जनसैलाब देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी नौजवान के साथ साथ बड़े बुजुर्ग समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग खड़े हैं। तो कल तक जो लोग कह रहे थे कि इनके साथ कौन आएगा, तो आज आप देख लीजिए हमारे साथ समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, और वो हम जैसे नौजवानों को आशीर्वाद देकर हर समय ऊर्जा दे रहे हैं। और अगर हम लोग ऊर्जा में रहेंगे तो
बट ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रत्याशी है उनका तो पसीना बहेगा ही। विनोद कुमार के समर्थकों का मनोबल कितना बढ़ा है? बहुत विनोद कुमार का समर्थकों का मनोबल कभी गिरा ही नहीं था, बढ़ने का तो बात छोड़ दीजिए, कभी गिरा ही नहीं था। और दिन ब दिन जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है, मनोबल और बढ़ता ही जा रहा है। रोड मैप क्या है? लगातार लोगों के बीच में रहना सबसे बड़ा रोड मैप है। चास में समस्याओं की कमी नहीं है, इसीलिए किसी एक समस्या पे विशेष तौर पे बोलना ठीक है। गंदगी का अंबार है, उसकी सफाई करना है, और साथ साथ जो व्यापारियों को तंग करेगा उनकी भी सफाई करना है। एक बात बताइए, कल की जो घटना है उससे आप क्या कहेंगे? उससे आपको फायदा मिला है कि आपको? देखिए, अब ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते ही वैसा किया गया है, तो ठीक है, जो हो रहा है होने दिया जाए। जनता के लिए, गरीब के लिए एक और कार्यालय यहाँ उपलब्ध हो चुका है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट पर कहा कि यह खोखला बजट है, इसमें न किसान, न महिलाओं, न युवाओं के लिए कुछ है। यहाँ तक कि आर्थिक विकास के लिए भी कोई रोड मैप इस बजट में नहीं है। ये पूरी तरह से दिशाहीन बजट है। तरह से दिशाहीन और खोखला बजट है। इस बजट में न किसान के लिए, न महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए, यहाँ तक कि आर्थिक विकास की कोई रोड मैप इस बजट में नहीं है। पूरी तरह से दिशाहीन बजट है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया